प्रोफेसर जॉर्ज गैमिल एंजल की मौत हुई और पीछे रह गया एक बंद बक्सा, काफी रहस्यमय। हाँ, और उनके भतीजे फ्रांसिस थर्स्टन को मिला वो बक्सा, और अंदर एक अजीब सी मिट्टी की मूर्ति, कुछ नोट्स, मतलब पहली नजर में शायद कुछ खास नहीं। बिल्कुल, पर ये चीजें इशारा कर रही थीं एक ऐसे खौफ की तरफ जो शायद हमारी दुनिया, हमारी समझ से बहुत परे है। तो आज हम इन्हीं बिखरे हुए सूत्रों को जोड़ेंगे। प्रोफेसर के नोट्स हैं, एक पुलिस इंस्पेक्टर की रिपोर्ट है, एक नाविक की डायरी भी है। सही। और हमारा मकसद है उस भयानक तस्वीर को समझना जिसे प्रोफेसर एंजल ने शायद देखना शुरू कर दिया था। ये सिर्फ डर की कहानी नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ज्ञान की हदों की पड़ताल है कि क्या सच में कुछ ऐसी शक्तियां हैं, प्राचीन, अनदेखी। ये सारे सुराग हमें एक ही तरफ ले जाते हैं, कथूलू पंथ, कथूलू कल्ट। तो शुरुआत करते हैं उस मूर्ति से जो थर्स्टन को मिली थी, मिट्टी की बनी हुई। हाँ, उसका हुलिया बड़ा ही अजीब था, वर्णन करना भी मुश्किल। जैसे कोई ऑक्टोपस हो, ड्रैगन हो और इंसान का कोई भयानक बिगड़ा हुआ रूप। कुछ वैसा ही, और साथ में नोट्स थे एक हेनरी विलकॉक्स नाम के नौजवान मूर्तिकार के बारे में। उसके अजीब सपनों का जिक्र था। ये मार्च 1925 के आसपास की बात है। हाँ, विलकॉक्स ने अपने सपनों में विशाल शहर देखे, पत्थर के बने हुए, लेकिन उनको बनावट, ज्यामिति वो बिल्कुल अलग थी, मतलब हमारे गणित के नियमों से परे। सब कुछ हर एक कीचड़ में लिपटा हुआ। और एक आवाज जो असल में आवाज जैसी थी ही नहीं, एक मानसिक तरंग शायद। उसने उसे लिखने की कोशिश की, कथुलू फताग्ना। कथुलू फताग्ना, और उसी सपने से उसने वो मिट्टी की मूर्ति गढ़ी थी। बिल्कुल, ये सिर्फ डरावना सपना नहीं था, ये कुछ और था, दिमाग को झंझोड़ देने वाला। पर प्रोफेसर एंजल वो इन सपनों और मूर्ति से इतने परेशान क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ पहले भी देखा था या सुना था। अच्छा, कब? सालों पहले 1908 में इंस्पेक्टर लेग्रास नाम के एक पुलिस अफसर ने उन्हें एक मूर्ति दिखाई थी, पत्थर की, प्राचीन। कहाँ मिली थी वो? न्यू ऑर्लियंस के पास दलदली इलाके में। लेग्रास ने एक पंथ पर छापा मारा था जो वुडू जैसा लग रहा था, वहां से मिली थी वो मूर्ति। और वो मूर्ति विलकॉक्स की मिट्टी की मूर्ति से मिलती थी? खौफनाक हद तक मिलती थी, और विलकॉक्स के सपनों के वर्णन से भी। अब ये सिर्फ इत्तेफाक तो नहीं हो सकता था ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेग्रास ने जिन लोगों को पकड़ा था वो महान प्राचीन सत्ताओं यानी ग्रेट ओल्ड वंस की पूजा करते थे। महान प्राचीन सत्ताएं? उनका मानना था कि ये लोग इंसानों से बहुत पहले सितारों से आए थे। अब वे एक तरह से मर्त हैं, पर अपने डूबे हुए शहर रले में सपने देख रहे हैं। रले, डूबा हुआ शहर? हाँ, और खासकर उनका महायाजक कुथुलू वो सपने देख रहा है। उनका एक मंत्र भी था। मंत्र? कैसा मंत्र? बहुत अजीब, और वो ग्रीनलैंड में मिले एक और शैतानी पंथ के मंत्र जैसा ही था। फेंगलू, मगलवनफ, कथुलू, रले, वघागनग, फ्ताकनग। फंगलू, मगलवनफ, कथुलू, रले, वाघाइनग, फ्तागिन। इसका मतलब था अपने घर रेलेरिया में मृत कथुलू सपने देखता हुआ इंतजार कर रहा है। रोंगटे खड़े हो गए सुनकर। मतलब कोई इतनी पुरानी, इतनी विशाल शक्ति बस इंतजार कर रही है। फिर कहानी में कई साल आगे बढ़ते हैं। थर्स्टन के हाथ एक पुराना अखबार लगता है, ऑस्ट्रेलिया का। हाँ, और उसमें एक खबर थी, एक लावारिस नाव मिली है समंदर में, अलर्ट नाम की। उस पर सिर्फ एक आदमी जिंदा था, गुस्ताफ जोहानसन, और एक लाश थी। और सबसे चौंकाने वाली बात, जरा सोचिए, जोहानसन के पास क्या मिला? क्या? वही मूर्ति, ठीक वैसी ही भयानक पत्थर की मूर्ति। तो मतलब ये पंथ ये हर जगह फैला हुआ था, या कम से कम इसका असर। लगता तो यही है। थर्स्टन रुका नहीं, वो ओस्लो गया, जोहानसन की विधवा से मिला, और उसे वो डायरी मिल गई। हाँ, जोहानसन की डायरी, और उसमें जो लिखा था वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। उस खौफनाक समुद्री सफर का पूरा ब्यौरा। क्या हुआ था उस सफर में? जोहानसन का जहाज था एमा, उनका सामना हुआ अलर्ट से, जिस पर वो पंथ वाले लोग थे। बिल्कुल, कथुलू पंथ के सदस्य। भयानक लड़ाई हुई समंदर में। एम्मा डूब गया, लेकिन जोहानसन और कुछ साथी बच गए। हाँ, और उन्होंने किसी तरह अलर्ट पर कब्जा कर लिया। पर मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। इसके बाद क्या हुआ? वो आगे बढ़े और उन्हें समंदर के बीचों बीच एक द्वीप मिला, एक अनदेखा द्वीप। अनदेखा द्वीप? वो असल में द्वीप नहीं था, वो डूबा हुआ शहर था, रल्ये,
जो शायद किसी भूकंप की वजह से सतह पर आ गया था। रलिए सतह पर, मतलब वो मंत्र? हाँ, उन्होंने हरे पत्थरों से बना वो शहर देखा। उसकी बनावट वो अजीब थी, नॉन यूक्लिडियन, हमारे दिमाग के तर्क से परे। दिमाग चकरा देने वाली ज्यामिति। बिल्कुल। और फिर अनजाने में उन्होंने एक बहुत बड़ा दरवाजा खोल दिया। ओहो, और दरवाजे के पीछे? दरवाजे के पीछे से जो निकला वो कथुलू था। साक्षात, जैसा मूर्तियों में था, सपनों में था। हाँ, एक चलता फिरता पहाड़। शब्दों में बयान करना मुश्किल है वो घिनौनापन। उसे देख के क्या हुआ नाविकों का? ज्यादातर तो या तो वहीं मारे गए डर से, या पागल हो गए, बिल्कुल दिमागी संतुलन खो बैठे। यही वो ब्रह्मांडीय खौफ था जिसकी बात प्रोफेसर करते थे। ओह गॉड। जोहानसन कैसे बचा? वो और एक और साथी जैसे तैसे भागकर अलर्ट तक पहुंचे, लेकिन वो चीज कथुलू उनका पीछा करते हुए समंदर में उतर आई। पीछा करते हुए? मतलब वो समंदर में भी चल सकता था? हाँ, अब बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। हताशा में जोहानसन ने उसने पूरी रफ्तार से जहाज सीधा उस चीज से टकरा दिया। जहाज टकरा दिया कथुलू से? फिर क्या हुआ? एक भयानक जैसे छपाक हुई, कोई जली जैसा पहाड़ फट गया हो, हरी बदबूदार चीजें फैल गईं, लगा कि खत्म हो गया। लेकिन वो बिखरा हुआ मांस वो धीरे धीरे वापस अपने उसी भयानक रूप में जुड़ने लगा। हाँ, जहाज तो तेजी से दूर निकल गया, पर जोहानसन ने जो देखा उसने उसे अंदर तक हिला दिया, तोड़ दिया। और रैले, वो शहर। कुछ वक्त बाद 2 अप्रैल के आसपास एक और तूफान आया, और उसके बाद रेले फिर से समंदर में समा गया, वापस डूब गया। तो थर्स्टन ने ये सारी कड़ियां जोड़ी, विलकॉक्स का सपना, इंस्पेक्टर लेग्रास की रिपोर्ट, वो मूर्ति, जोहानसन का आंखों देखा हाल, पंथ की मान्यताएं, और वो तारीखें। 1 मार्च का भूकंप, जब सपने तेज हुए, 23 मार्च को रेले का मिलना, और 2 अप्रैल का तूफान, जिसके बाद सब शांत हो गया। तब उसे एहसास हुआ होगा कि उसके चाचा की मौत वो शायद कोई हादसा नहीं थी, वो बहुत ज्यादा जान गए थे। हाँ बिल्कुल। और अब थर्स्टन खुद उसी डर में जी रहा था, क्योंकि अब वो भी बहुत कुछ जान चुका था। ये पंथ ये खत्म नहीं हुआ है? नहीं, रेले भले ही डूब गया हो, पर कथुलू मरा नहीं है। वो बस अपने पत्थर के घर में, रेले में इंतजार कर रहा है, सपने देख रहा है। और ये कहानी हमें एक बहुत ही बेचैन करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। हाँ, कि क्या जो डूबा है वो फिर से उभर सकता है? What has sunk may rise। ये सोचने वाली बात है, और शायद डरने वाली भी।